रैदास जी कहते हैं सोई सुहागन प्रिय जाही रीझे। भैया नियम बना हुआ है, पद्धति बनी हुई है, लेकिन उस नियम पद्धति को तोड़ने का अधिकार ठाकुर जी पर है। वो चाहें तो एक मांस बेचने वाले के पास भी रह सकते हैं। हमें नियम का पालन करना है। कहीं हम ये सोचने लगे सदन कसाई भी तो करता था मांस आदि का, सब हम भी करने लगे, ठाकुर जी थोड़ी ये सब विचार नहीं। आप तो शुद्ध ही रहो, ठाकुर जी पर छोड़ो, वो किसको चुनते हैं। मान गए महात्मा, बोले कि हमने इतना सब कुछ पवित्र आदि सब किया, लेकिन आपको तो वहीं उसी के यहां जाना है। ठीक है। दूसरे दिन सदन कसाई के पास गए और ठाकुर जी हाथ में लेकर के महात्मा आए। सदन कसाई तो तुरंत कूद पड़े चरणों में, बोले भगवान मुझसे अपराध हो गया, आप मुझे दंड मत दीजिए। बोले दंड देने नहीं आए भैया, तेरी भक्ति की सराहना करने आए। दुनिया के लोग पुष्पों से, इत्रों से पूरे घर को महकाते हैं, तब ठाकुर जी को विराजमान करते हैं। और तेरी ये रक्त मंडित, ये मांस मंडित, ये दुर्गंध युक्त दुकान में तराजू पर तुलने में ठाकुर जी को सुख मिला। ले धर इनको। उस दिन सदन कसाई के मन में आया, मेरे इतने गलत व्यवहार को भी ठाकुर जी ने नजरअंदाज कर दिया। मैं किस योग्य हूं। बंधुओं, हमारी तरफ देखो सब, रोज विचार किया कीजिए रात को, क्या दिन भर में जो जो कृपा ने ठाकुर जी ने आप पे की, आप उसके अधिकारी थे? नहीं थे। हम स्वयं अपने पे विचार करते हैं कि हम कथा सुनाने जाते हैं, इतने सारे लोग सुनते हैं, इतने वैष्णव आनंद लेते हैं, इतना लोग नृत्य करते हैं, हम तो इसके अधिकारी नहीं हैं। ये वृंदावन रसामृत पद प्रकट हो गया, गा दिया, लोग सुन रहे हैं, दुनिया भर में सब लोग गा रहे हैं, इसके अधिकारी हम तो नहीं थे। हम तो रोज सोचते हैं, हे ठाकुर जी, हे गिरधर लाल जी, हम तो अब इतने व्यस्त हो गए कि आपकी सेवा भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप कितना अनुग्रह करते। बहुत कृपालु हैं ठाकुर जी, बहुत कृपा करते हैं। सबसे ज्यादा नजरअंदाज करना अगर किसी को आता है तो वो इनको आता है, और सबसे ज्यादा नजर डालना किसी को आता है तो उनको आता है। हम आप सबको, हम सबके अवगुणों को भूलते नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सुधर जाता है ना, और लोग देख भाई अब तो ये सुधर गया, सुधर तो गया, पता नहीं 2 साल पहले क्या हुआ था, पल्ली गली वाली के साथ भाग गया था ये।